नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान को भी एक सख्त संदेश दिया है कि आतंकवाद को हम अगर पाकिस्तान समाप्त नहीं करेगा तो यही आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को समाप्त कर देगा। और प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इन आतंकियों को चुन चुनकर अगर इनको खत्म नहीं किया तो यही आतंकवादी पाकिस्तान की वजूद पर एक सवाल बन जाएगा कि पाकिस्तान इस दुनिया में रहेगा भी या नहीं। इससे बड़ी चेतावनी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को दे दी है कि पाकिस्तान को अपना वजूद बचाना है तो उसको ये आतंकवाद खत्म करना होगा। और अगर भारत पर अगर कोई भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान के आतंकी करेंगे या पाकिस्तान की सेना करेगी तो उसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को जिम्मेदार इसके लिए माना जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब पाकिस्तान के वजूद पर सवाल फिर प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो खून और पानी दोनों एक साथ नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं किस तरीके से भारत के निर्दोष नागरिकों को कश्मीर में वो घूमने गए थे और उनका खून जिस तरीके से उन्होंने बहाया, और उसके बाद भारत की सरकार ने जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को जाने वाला रोक दिया था, तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे अगर पाकिस्तान इस तरीके से खून बहाएगा हिंदुस्तान में आतंकी भेजकर। और इस पर भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है पाकिस्तान को कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं चलेगा। और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही है कि हम पाकिस्तान पर जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी सिर्फ हमने स्थगित किया है और हम पाकिस्तान की सरकार और सेना और वहाँ की आईएसआई और उनके आतंकियों को हम देखेंगे और पाकिस्तान के हर कदम को हम देखेंगे। और अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत करने की कोशिश की तो फिर उसका वजूद बचना बहुत मुश्किल होगा। और इसका स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दे दिया है और पाकिस्तान को बता दिया है कि उसको ये आतंकी समाप्त करने पड़ेंगे। तो जो भी डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे, हमारे साथ अजय पत्रकार जी यहाँ पर मौजूद हैं। अजय पत्रकार जी, आज प्रधानमंत्री ने जो डिटेल में आप जानकारी देंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में कहा और कितना बड़ा झटका वो पाकिस्तान के लिए है। जो लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं इसलिए सीज फायर कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट कह दिया है हमने अभी सिर्फ स्थगित किया है, हम पाकिस्तान को देखेंगे और अगर कोई कुछ घटना होगी तो पाकिस्तान को फिर कोई बचा नहीं सकता है। क्या कहेंगे आप, क्या क्या मुद्दे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया। पहली बात तो उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इसके लिए स्पष्ट रूप से कहते अखंड प्रतिज्ञा है और ये बंद नहीं किया गया। ये हमारी अखंड प्रतिज्ञा है, ये हमारी नीति है, मतलब ये नीति चलती रहेगी, बहुत स्पष्ट रूप से। दूसरा उन्होंने कहा है पीओके से वे बात होगी, पीओके से नीचे बात नहीं होगी। ये वो नहीं है जो 1971 में हमारे कई हजार जवान मार दिए गए थे, कई हजार, 93,000 सैनिकों का हमने सामान भी दे दिया, सब दे दिया, जमीन भी दे दी। मैं आपको बता दूं, ये दो और बड़े ऐलान किए हैं कि पाकिस्तान पर सिर्फ बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर होगी, पीओके पे होगी, और बात होगी तो पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जो चल रहे हैं पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं उन पर बात होगी। तो पाकिस्तान को स्पष्ट बता दिया है कि पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी तो वो जो उसने कब्जाया हुआ कश्मीर है उसको वापस देने की। आपको बता रहे प्रधानमंत्री ने जो ही बयान दिया अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद
पूरे दुनिया में खुशी हो रही, इवन पीओके पाकिस्तान में लोग खुश हैं कि हम हिंदुस्तान में हो जाएंगे, हमारे यहाँ बिजली भी होगी, पानी मिलेगा, हमको फ्री पानी मिलेगा, रोटी मिलेगी, अनाज मिलेगा, पीओके तक में खुशी है। और मोदी जी ने ये कह दिया, तथाकथित कुछ नेता जो कह रहे थे कि शीश पाए, मतलब मैंने समझौता झुक के नहीं किया, 1971 वाली गलती नहीं की, हजारों लोगों को मरवा दिया और वहाँ से 1.5 करोड़ आदमी लेकर के यहाँ भारत में बसा दिए, वो नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया पीओके लेके रहेंगे, पीओके पर पहली बातचीत होगी, स्पष्ट कह दिया। दूसरी, नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया बुद्ध का देश है। उन्होंने इसलिए भी किया चूंकि बुद्धा जयंती थी, आज बुद्धा जयंती पे उन्होंने अपनी बात कही और बुद्ध पूर्णिमा है आज, और उन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि बुद्ध का सम्मान अगर कोई भी देश करता है, बुद्ध का ये देश है, बुद्ध यहीं पैदा हुए थे। आज दुनिया पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी है और पूरी दुनिया को सख्त चेतावनी दी है। आपने देखा होगा किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाता, और जिस तरीके से पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु बम की धमकी देता है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे और स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, परमाणु धमकी नहीं चलेगी, और हम उन ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे जो ये सोच रहे हैं कि हम परमाणु ठिकानों को ध्वस्त नहीं करेंगे, उनको भी भारत करारा जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि परमाणु जो धमकी पाकिस्तान देता है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम इसकी धमकियों से कोई भी कार्रवाई रोकने वाले नहीं हैं। एक इशारा पूरी दुनिया को दे दिया कि न्यूक्लियर पे रोना, मतलब भारत न्यूक्लियर पे रोएगा नहीं, डरेगा नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि भारत न्यूक्लियर के उस पर रो देगा, भारत खुद उनको रुला देगा, क्योंकि भारत के पास उससे बड़ा इंतजाम है। ऐसा नहीं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में हिरोशिमा नागासाकी करके जापान और जर्मनी रोने लगे था, भारत ऐसा नहीं करे, भारत खुद उनको जवाब देगा। ये कह दे न्यूक्लियर पर रोना, आज पूरा देशवासी कि हम न्यूक्लियर से बेफिक्री उन्होंने दे दी। साथ में उन्होंने कह दिया खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जो बिलावल भुट्टो ने कहा था उधर खून बहेगा इधर पानी बहेगा, तो मोदी जी ने दिखा दिया कि इधर पानी बह रहा है, उधर पानी रुक गया पाकिस्तान में और खून बहा। उन लोग किनका? आतंकवादियों। दूसरा उन्होंने कह दिया जीरो टॉलरेंस नीति हमने अपनाई है, जो पूरे वर्ल्ड में वास्तव में जीरो टॉलरेंस नीति है, सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे पर। रावलपिंडी पे मेन परमार का वो किया जा सकता था, सरगोदाम नहीं किया उनके उस पे, उसी से 8 किलोमीटर एक दिखा दिया कि हम ये भी कर सकते थे, मगर हम जनहान नहीं चाहते थे। ये और आपको बता रहे हैं मोदी जी ने, आप यहाँ से समझ लीजिए कि अपना जब भाषण शुरू किया है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं सेना के पराक्रम को, माताओं बहनों को, इन सबको नमन करता हूँ। मुझे पीड़ा थी जो देश के सद्भाव को इन्होंने बिगाड़ा। ये भी कहा सद्भाव, उन्होंने देश में धार्मिक एकता का भी एग्जाम्पल दे दिया कि सद्भाव को लोगों ने बिगाड़ा था, इसलिए हमने उनको जवाब दिया। और ये भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारी नीति हो गई। अब ये नीति, इसके पहले क्या नीति? गुट निरपेक्ष नीति, पंचशील नीति, ये सब थी। उन्होंने कहा कि हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर तुम करोगे तो हम टारगेट पे मारेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के सीने पे वार किया है और पाकिस्तान के हर उस ठिकाने को हमने ध्वस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया ने भारत के मेड इन इंडिया हथियारों की जिस तरीके से शक्ति को देखा है, और पूरी दुनिया ने मेड इन इंडिया हथियारों का जो स्वरूप है, जो शक्ति है, उसका परिचय पूरी दुनिया को हमने दिखाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकवाद को हम खत्म करके रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रशिया के वार पर कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय विकास का है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, एक लाइन और जोड़ दी है
कि ना तो ये समय युद्ध का है और ना ये समय आतंकवाद का है, ना ये समय आतंकियों का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत युद्ध कर रहा है या भारत आक्रमण कर रहा है, उनको बता दिया है कि भारत ये समय युद्ध का भी नहीं है। तो स्पष्ट कह दिया है प्रधानमंत्री ने। और पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को आतंकवाद के लिए जवाबदेह बना दिया है। और कोई भी घटना होगी तो दोनों को इसमें एक ही माना जाएगा और पाकिस्तान को उसका सीधा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था और उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं माना, जब पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो उसके जवाब में भारत की सरकार ने पाकिस्तान के जो सैनिक अड्डे थे या जो उसके एयरबेस थे, वहां पर भारत की सेना ने जवाब दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से हम एक ही रूप में मानेंगे और आतंकियों को चुन चुनकर जवाब देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, यही आतंकी पाकिस्तान की समाप्ति का कारण बने। सबसे अच्छी बात रही, मोदी जी ने ये भी कह दिया 3 दशकों से, मतलब पहले की जो सरकारें, उसमें जो आतंकवादी घूम रहे थे, खुलेआम पाकिस्तान में थे, यहाँ करके जाते, कभी इस तरह की स्ट्राइक किसी सरकार ने नहीं की। और उन्होंने कहा कि 2.5-3 दशकों से कर रहे थे, हमने उनको बेस से उड़ा दिया। आपको बतला दें, यही कंधार का अपहरण हुआ और यही नहीं, उसके बाद में आतंकवादी रहते रहे। इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक नहीं 40-40, 50-50 लोग मारे गए, आतंकवादी वहां घूमते थे। कभी भारत ने घुस करके कार्रवाई नहीं की। सिर्फ ये मोदी जी ने कह दिया कि अब ये सब नहीं चलेगा। कोई अगर भाई माँ बहनों का सिंदूर पोंछेगा तो उसको अंजाम भुगतना होगा। जितने आतंकवादी हैं वो जान गए हैं कि हमको इसका परिणाम तुरंत भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकियों ने हमारे मां बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए हमने आतंक के ये हेडक्वार्टर उजाड़ दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें स्पष्ट बताया कि 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को हमने मार गिराया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा जो सस्पेंस था वो भी उस पर भी खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत की 3 दिनों की जो लगातार कार्रवाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस को जिस तरीके से ड्रोन को ध्वस्त किया था, उसके बाद इतना डर गया था कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत को रोकने के लिए, शांति के लिए गुहार लगा रहा था। और उसके बाद उन्होंने भारत के डीजीएमओ से कॉल की थी और उसने गिड़गिड़ाया था कि भारत अब उसको इस हमलों से बचाए। और भारत को कार्रवाई रोकने के लिए उसने भारत के सामने गिड़गिड़ाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने इस पर विचार किया और हमने कहा है कि आतंकवाद अगर पाकिस्तान फिर करेगा तो उसको इसका पूरा जवाब मिलेगा। धन्यवाद। इस सभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए पूरी लाइन खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन खींच दी है जिसको अगर पाकिस्तान पार करेगा, एक सीमा बना दी है, पाकिस्तान के लिए एक दायरा बना दिया है, एक गाइडलाइन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है कि आतंकवादी एक भी हमला पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है, उसके वजूद पर भारी पड़ने वाला है। तो पाकिस्तान को तय करना पड़ेगा कि उसको अपना वजूद चाहिए या आतंकी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सेना और उसके आतंकी जो गठजोड़ था, जिस तरीके से उसके जनाजे में, उन आतंकियों के जनाजे में जो पाकिस्तान की फौज आई थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार उनके जनाजे में थी। तो इस पर भी स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। अब पाकिस्तान को तय करना है और पाकिस्तान को भारत पूरी तरीके से देखेगा कि वो
आतंकियों को अब पनाह देगा या अपने पाकिस्तान के वजूद को बचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज संबोधन किया है, देश के नाम, राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया है, इस सभी पर हमारे साथ अजय पत्रकार जुड़े थे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में जो आपको बताया है। आप सभी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने जो ऐलान किया है उस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।